क्या तुम्हें ये फोटो याद है? हाँ, ये वही फोटो है जिसने लास्ट ईयर नारुतो के फैंडम के अंदर आग लगा दी थी। लोग पागल हो गए थे कि नारुतो वापस आ रहा है। लोग बोल रहे थे नारुतो मादरा की इन्फिनिट सुक्योमी से उठने वाला है, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। 2023 के जंप फेस्टिवल के अंदर नारुतो को लेके 3 अनाउंसमेंट आई थी और उनमें से एक थी वोटिंग वाली 100 कैरेक्टर्स, और जिसको सबसे ज्यादा वोटिंग मिली उसकी एक मांगा, जिसका रिजल्ट इस साल जैन में आ गया था। फर्स्ट टाइम हमारा मिनातो, सेकंड इताची और थर्ड साकुरा। सालो वन पीस वालों साकुरा को वोट करते हो तुम। तो इस रिजल्ट से मिनातो की मांगा तो कंफर्म हो गई थी, बट वो आएगी कब? उसमें कितने चैप्टर होने वाले हैं? उसमें होगा क्या? और मिनातो की कौन सी स्टोरी देखने को मिलने वाली है उसमें हमें? ये सब कुछ उस टाइम हमें नहीं बताया गया था, बट नाउ वी नो, क्योंकि कल रात एक अनाउंसमेंट के अंदर मिनातो की मांगा के अंदर क्या आने वाला है, कब आने वाली है, सब कुछ रिवील हो चुका है। जस्ट अ फैक्ट, हमें इस साल नारुतो की तीनों जनरेशन देखने को मिलने वाली है एक साथ। मिनातो की मांगा, नारुतो के 4 एपिसोड्स और बोरुतो की टाइम स्किप, मतलब बोरुतो की मांगा वापस आने वाली है। मिनातो की मांगा के बारे में बात करेंगे, बट जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि नारुतो का एनिमे हो तो है खत्म। इफ यू डोंट रिमेंबर, कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट आई थी कि बोरुतो का एनिमे ब्रेक पे जा रहा है। जो बोरुतो का 293 एपिसोड था वो लास्ट है, और यहाँ पे बोरुतो का पार्ट 1 खत्म होता है। बोरुतो एनिमे का पार्ट 2 कब शुरू होगा वो नहीं बताया था, पर इसी के एंड में नारुतो को लेकर कुछ अनाउंसमेंट थी, जो ये थी कि हमें नारुतो के 4 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं सितंबर के अराउंड। डेट उसकी भी कंफर्म नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वैसे ही 700 एपिसोड है नारुतो के। अब 4 एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं वी डोंट नो। उसमें क्या आने वाला है अपने को मालूम नहीं। जितना हमारे उजुमा की नारुतो का बोरुतो की बात करें तो उसको सबको पता ही है, उसकी मांगा ब्रेक पे जब वापस आएगी तब इंटरनेट को हिला के रख देगी। क्योंकि जो चीज हमने बोरुतो की मांगा के चैप्टर 1 के अंदर पहले पेज पे देखा था, बोरुतो वर्सेस कवाकी 2016 का इवेंट हम फाइनली विटनेस करेंगे। टाइम स्किप इज हियर। हाँ, तो इस साल हम विटनेस करने वाले हैं मिनातो, नारुतो और बोरुतो तीनों को। वैसे 2023 एनिमे फैंस के लिए गोल्डन ईयर है। इस साल अपने को देखने को मिलने वाला है नारुतो, वन पीस, ब्लीच, एओटी, वन पंच मैन एक साथ, और बड़े बड़े एनिमे भी हैं इस साल, बट ये ओजी गैंग है। तो हाँ, ये साल काफी मजेदार होने वाला है। और मजेदार होने की बात करें तो मिनातो इज हियर। सबसे पहले वो कब आ रहा है, और उसकी आने की डेट है अगले मंथ 18 या 19 के अराउंड। यप, मिनातो की मांगा आने वाली है जुलाई 18 या 19 को। हाँ, बस 19-20 दिन वेट कर लो, आ रहा है फिर हमारा येलो फ्लैश। अनाउंसमेंट के अंदर ये बोल रहा है कि मिनातो की मांगा फीचर होने वाली है वीकली शोनन जंप इशू 33 के अंदर, जो जुलाई के अंदर 18-19 के आसपास आएगा। ओह, टाइम हो चुका है तुम्हें कुछ गिफ्ट देने का। आओ तुम्हारी थोड़ी अर्निंग कराऊं विद 0 एफर्ट्स। अपन तुम लोग के लिए लेके आया है हनी गेन। हनी गेन एक ऐप है जिसको तुम अपने फोन के अंदर चलाना है और पैसा कमाना है। देखो, पहले चीज, इस ऐप से डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग हो सकती है। डिसेंट अर्निंग मतलब तुम हनी गेन को यूज करके बहुत इजीली नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या इवन क्रंचीरो का भी सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। इनफैक्ट तुम बीजीएमआई के अंदर रॉयल पास भी खरीद सकते हो। नाउ मेन क्वेश्चन, हाउ टू यूज हनी गेन। हनी गेन को यूज करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सीरियसली ऐप को इंस्टॉल करो और चलने दो। हनी गेन एक इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग साइट है जो तुम्हें तुम्हारा इंटरनेट यूज करने पे ही पैसा देगा। हाँ, तुम इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहो, तुम्हें पैसा मिलता रहेगा, इजी। बट इंटरनेट शेयर हो रहा है, डेटा शेयर हो गया तो नॉट अ चांस। हनी गेन इज ट्रस्टेड। हनी गेन बिल्कुल गूगल की तरह है, वो वेब मॉनिटरिंग करता है बट कंपनीज के लिए। और अगर हनी गेन से और प्रॉफिट कमाना है, जो कि हमें कमाना है, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को रेफर करो, उनके इंस्टॉल करने पे तुम्हें भी बेनिफिट होगा। बट इफ यू वांट सम इंस्टेंट बेनिफिट, तो डिस्क्रिप्शन ओपन करो, उसके अंदर जो लिंक है उससे इंस्टॉल करो हनी गेन और कोड यूज करो व्यू। अपने चैट का कोड यूज करो, उससे तुम्हारे अकाउंट के अंदर इंस्टेंट $5 आ जाएंगे। $5 बोले तो कुछ 414-15 रुपए। तो तुम कर लेना हनी गेन इंस्टॉल यूजिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और कोड यूज करना व्यू। चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर। देखो, डेट बहुत क्लोज है, अपने अंदर एक्साइटमेंट बढ़े जा रही है, बट एक चीज है जो डिसअपॉइंट कर सकती है, वो है नंबर ऑफ चैप्टर्स। हम एनिमे फैंस को जितने चैप्टर दो उतने कम है। अपन लोग 1000 एपिसोड वाला एनिमे देखने के बाद ही बोलते हैं कि वो छोटा है बहुत, वॉच वन पीस। बट जितने चैप्टर मिनातो की मांगा को मिलने वाले हैं ना, वो काफी छोटे हैं, लाइक बस एक। यप, हमारे मिनातो की मांगा वन शॉट मांगा होने वाली है। वन शॉट मांगा बोले तो एक ऐसी मांगा जिसके अंदर बस एक ही चैप्टर हो। आई नो तुम ये बात सुनकर थोड़े सैड हुए होगे कि इतने सालों बाद कुछ अच्छा सामान आ रहा है और उसमें भी बस 20-30 पेज और खत्म। देखो, जो भी मांगा वन शॉट होती है वो डिपेंड करता है कि राइटर, जो मांगा राइटर है, वो कितने चैप्टर डालना चाहता है। एक नॉर्मल मांगा की बात करें, जैसे कि वन पीस की मांगा, जिसके एक चैप्टर के अंदर कुछ अप्रोक्स 20 पेजेस होते हैं, जो वीकली आती है, अभी ब्रेक पे है ओडा सर गेट वेल सून। और जैसे बोरुतो की मांगा जिसके अंदर कुछ 40 पेजेस होते हैं, जो मंथली आती है, ये भी अभी ब्रेक पे है। अब जब मिनातो का पोता 40 पेज ला रहा है, तो अपना मिनातो से कम लाएगा क्या? मिनातो की मांगा के अंदर होने वाले हैं 55 पेजेस, तो समझ जाओ इसके अंदर माल मसाला काफी ज्यादा होगा। मिनातो की मांगा के अंदर 55 पेज आने वाले हैं, बट 55 पेजेस के अंदर हमें दिखने को क्या मिलने वाला है, उसमें क्या होने वाला है, उसके बारे में हमें पहले पता लग गया था जब मिनातो की मांगा कंफर्म हुई थी। तब उसी अनाउंसमेंट में लिखा था द सीक्रेट स्टोरी बिहाइंड मिनातोस जुत्सु। यहाँ बताया तो नहीं कौन सा जुत्सु, बट आई थिंक 2 जुत्सु ही हैं जो तुम्हारे माइंड में भी आए होंगे, उस बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले नजर मारो मिनातो के ऊपर। ये वाला नहीं,
ये वाला। नाउ व्हाई दिस इज स्पेशल, क्योंकि ये हमारे मसाशी किशिमोटो ने खुद ड्रॉ करा है मिनातो की वन शॉट मांगा के लिए। जैसे बोरुतो की जो मांगा है उसकी स्टोरी तो हमारे किशिमोटो सर लिखते हैं, बट वो इलस्ट्रेटर नहीं है उसके। मतलब जो बोरुतो की मांगा के अंदर ड्राइंग वगैरह करी जाती है वो किशिमोटो सर नहीं करते, वो उनके इलस्ट्रेटर इकिमोटो करते हैं। तुम लोग ये फोटो देखो और बताओ इस फोटो के अंदर मिनातो कितने साल का लग रहा है। आई कैन से 12, 13, 14 इनके अराउंड। इवन ऑनलाइन लोग भी ये बोल रहे हैं कि मिनातो इसी एज का लग रहा है, और अगर इसी एज का हुआ तो वी कैन फाइनली सी मिनातो, नारुतो और बोरुतो सेम एज के कैसे लगते थे। टू बी ऑनेस्ट इस एज के अंदर भी मिनातो दोनों से ज्यादा बैड ऐसे लग रहा है। और ये जो ड्राइंग है ये स्पेशली ड्रॉ करी गई है मिनातो की वन शॉट मांगा के लिए, और इस समय पता लग सकता है कि कौन सा सीक्रेट जुत्सु के बारे में बात हो रही थी मिनातो की मांगा के अंदर। कौन सा जुत्सु होने वाला है उसके रिगार्डिंग बस 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, एक रासिंगन और दूसरा फ्लाइंग राइजिन। एक मिनातो ने खुद बनाया और एक किसी और का जुत्सु मॉडिफाई करा है। मिनातो ने तोबिरामा का टेलीपोर्टेशन जुत्सु उठाया, थोड़ा मॉडिफाई करा एंड बन गया फ्लाइंग राइजिन। एंड ऑन द अदर हैंड रासिंगन मिनातो ने खुद बनाया। सबर रखो, मैंने भी देखा कि आशुना ने रासिंगन यूज करा है, बट दैट वाज अ फिलर एपिसोड। और रासिंगन मिनातो ने कैसे बनाया था वो बेसिकली इंस्पायर हुआ था टेल बीस बॉम्ब से। उसने वो देखा और फिर प्रैक्टिस करी और 3 साल के अंदर रासिंगन प्रेजेंट कर दिया। बट हमें स्टोरी के अंदर कौन सा देखने को मिलने वाला है उसके बारे में इनडायरेक्टली बता दिया इन लोगों ने, जो कि है फ्लाइंग राइजिन। मेरे को कैसे मालूम? क्योंकि नारुतो के जिस ऑफिशियल पेज ने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट डाली थी कि मिनातो की मांगा अगले महीने आने वाली है, उन्होंने इस अनाउंसमेंट से एग्जैक्टली एक दिन पहले ही ये शेयर करा एक वीडियो जिसके अंदर मिनातो मार रासिंगन रहा है, पर ऊपर लिखा हुआ फ्लाइंग राइजिन। मिनातो की इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करने से एक दिन पहले ही मिनातो के बारे में कुछ डालना आई थिंक इंडिकेशन है कि हमें क्या देखने को मिलने वाला है। पर उस पोस्ट को देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मिनातो मार रासिंगन रहा है, ऊपर फ्लाइंग राइजिन लिखा है। व्हाट इफ मिनातो की मांगा के अंदर हम रासिंगन और फ्लाइंग राइजिन दोनों को ही देख लें? देखो अगर हम मिनातो की मांगा के अंदर देखेंगे वो रासिंगन उसने कैसे बनाया था, तो आई थिंक वो चीज थोड़ी बोरिंग हो जाएगी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि रासिंगन कैसे सीखा जाता है। लाइक लिटरली नारुतो शिपुडन के अंदर 10-15 एपिसोड है जिसके अंदर नारुतो रासिंगन बनाना सीख रहा है, पर मिनातो ने कैसे सोचा और खुद से कैसे ड्राइव करा है जुत्सु वो देखना अलग बात है। बट अगर हम देखेंगे मिनातो ने फ्लाइंग राइजिन कैसे सीखा था तो वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज उसको सिखाया किसने, दूसरी वो एक फॉरबिडन जुत्सु है, और फॉरबिडन जुत्सु ऐसे किसी को नहीं मिल जाता। और जब मैंने फोटो देखी थी मिनातो की, उसमें मिनातो कुछ 12-13 का लग रहा था, और इस एज के अंदर मिनातो के पास एक फॉरबिडन जुत्सु आ गया, उसने उसको मॉडिफाई तक कर दिया। और तुम मेरे को देख रहे हो, सो वी कैन मेक सम सॉलिड असम्पशंस। और इस सिनेरियो के अंदर बस एक ही बंदा फिट बैठता है जिसने सिखाया मिनातो को जुत्सु, जो कि है हिरुजन। यप, थर्ड होकागे, नॉट कंप्लीटली बट पार्शियली। देखो नारुतो यूनिवर्स है ना, जब भी थर्ड होकागे में बात करी गई है उसको हमेशा प्रेस करा गया है उसके वार्स जुत्सु नॉलेज के लिए। वो होकागे बन रहा था 42 ईयर से भी ज्यादा, और शायद से बस वही एक शिनोबी है जिसने सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों वॉर लड़ी है, 2 जिंदा होके 1 मर के। तो उसको कितना नॉलेज होने वाला जुत्सु का तुम समझ गए। उसने 5 चाकर नेचर को भी मास्टर करा हुआ है, और हिरुजन का टीचर था हमारा तोबिरामा। तो मे बी हिरुजन को पास डाउन कराओ तोबिरामा ने जुत्सु। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि हिरुजन को फ्लाइंग राइजिन यूज करना आता था? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट डेफिनेटली हिरुजन से पास डाउन करा गया है मिनातो तक। और ये जुत्सु मिनातो ने कैसे सीखा? पहला सिनेरियो हमारा हिरुजन और दूसरा हमारा जिराया सेंसे। नहीं, जिराया सेंसे को नहीं आता था ये, पर वो कैसे? मिनातो जिराया सेंसे की टीम के अंदर था और जिराया सेंसे के टीचर हमारे हिरुजन थे। और तुम्हें पता है जिराया सेंसे ने अपनी पूरी लाइफ क्या ढूंढने में स्पेंड करी है? हाँ वो तो है, बट चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। और मिनातो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका एकेडमी के अंदर हाईएस्ट स्कोर है अब तक। तो मे भी उसकी प्रोग्रेस देखे हमारे जिराया सेंसे ने सोचा कि शायद मिनातो होने वाला चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, और सोचो कि उसे कोई फॉरबिडन या फिर कोई स्ट्रॉन्ग जुत्सु मिलना चाहिए। तो मे भी फिर हिरुजन ने मिनातो को तोबिरामा को स्क्रोल वगैरह प्रोवाइड कराए होंगे, जिसके थ्रू मिनातो ने फ्लाइंग राइजिन सीखा और उसे मॉडिफाई करा और अच्छे वे में। तो लो, मांगा आने से पहले मैंने प्रेडिक्ट कर दिया कि मांगा के अंदर होने का वाला है। एंजॉय इट। देखो आई डोंट थिंक नारुतो की तरह मिनातो ने कोई स्क्रोल चुराया होगा जैसे नारुतो ने चुराया था और फिर मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु सीखा था जो फॉरबिडन जुत्सु है। अगर ऐसा होगा तो बाप का खून सही दौड़ रहा है। खैर जो भी है बस 20 दिन है, इंतजार कर लो। तो मुझे ये वाली वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप एंजॉयड इट। अपन चलता है सुना दे वो ढूंढने तक तुम लोग ये कुछ आर्ट्स एंजॉय करो जो लोगों ने बनाया रिसेंटली। और हाँ, थ्योरी वीडियो कमिंग सून।